हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर कोरोना की वजह से महामारी फैली हुई है। हर जगह लॉकडाउन है। न कॉलेज खुले हैं, न स्कूल खुले हैं, न कोचिंग इंस्टीट्यूट और ना ही ऑफलाइन क्लासेज। ऐसे दौर में आप सब लोग अपने घर पर सुरक्षित होगी, उम्मीद और आशा यही है। लेकिन जब तक हम घरों पर हैं, चाहे काम कर रहे हों या ना कर रहे हों, दुनिया का जो सिलसिला है समय गुजरने का, वो होता रहेगा। कहाँ मार्च था, अप्रैल गया, मई आया और उसके साथ धीरे-धीरे करके समय गुजरता गया। इस 2020 के साल के अंदर शुरुआत बहुत ठीक हुई थी, लेकिन धीरे-धीरे करके महामारी की वजह से हर जगह हालात खराब हैं। लेकिन समय-समय पर जब हम सोचते हैं कि 2020 के अंदर आने वाली वैकेंसीज़ क्या होगा, तो दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है। 2020 के अंदर वैकेंसी 100% आएगी। ये भारत के एचआरडी मिनिस्टर भी कह चुके हैं। आज और कल के 2 दिन के बयानों को देखें तो उन्होंने साफ-साफ कहा है कि जैसे ही लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा, वैसे ही एनवीएस की भर्ती, केवीएस की आने वाली नई वैकेंसी और जितनी भी और भर्तियाँ और परीक्षाएँ हैं, उन सब के बारे में हम काम शुरू कर देंगे। और जब ऐसे बयान देखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि केवीएस की वैकेंसी जो आनी थी 2020 में, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो आएगी, 100% आएगी। तो आज हम बात करेंगे केवीएस की भर्ती 2020 में जो होनी है, उसमें प्रिंसिपल और इस वाइस प्रिंसिपल के जो पोस्ट हैं, उनके बारे में देखेंगे। सिलेबस क्या होता है, पैटर्न क्या रहेगा, स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, स्टडी के लिए क्या करना पड़ेगा, लास्ट 2018 वाले कॉम्पिटिशन में और इस साल वाले कॉम्पिटिशन में क्या अंतर रहेगा, जो साथी पिछली बार रह गए थे, उनका अब की बार कौन-सी चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाए कि अब की बार हमें सफलता हर हालत में मिले। जिन्होंने अब तक एग्ज़ाम नहीं दिया है, उनको क्या स्ट्रैटेजी लेकर चलनी है, उन चीज़ों पर भी हम बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले पूरे इंडिया में हमारा स्टडी मटेरियल बाय कोरियर पूरे भारत में जाता है, चाहे वो केवीएस हो, डीएसएसबी हो या फिर एनवीएस हो या पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर, सभी का जो टीचिंग लाइन के एग्ज़ाम्स होते हैं, सबका मटेरियल आपको ये पूरे भारत में भेजा जाता है। तो आइए हम ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। जिस दिन आपका ऑर्डर होगा, उसी दिन कोरियर होके आप लोगों को स्लिप मिल जाएगा। सबसे तो पहले आइए दोस्तों, शुरू। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल दोनों का सिलेबस कॉमन है। हालांकि दोनों की क्वालिफिकेशन अलग होती है, लेकिन पोस्ट दोनों ही हायर लेवल की हैं, तो इसलिए सिलेबस उन लोगों ने एक रखा है। सबसे पहली बात, पेपर कितने टाइम का होगा। जो उनका पेपर होगा वो 150 मिनट का रहेगा, यानी 150 मिनट का पेपर होगा, जो 2.5 घंटे का रहेगा, जिसमें 150 ही क्वेश्चन होंगे और 150 ही नंबर के होंगे। यानी 150 क्वेश्चन, 150 नंबर के पेपर और 150 मिनट इसमें दी जाएंगी। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और हर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 1 नंबर इसके हिस्से में आएगा। तो पहले शुरुआत हम इसी चीज से करते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर होगा दोस्तों, वो ऑफलाइन होगा। एमसीक्यू के आधार पर क्वेश्चन मिलेंगे, आप लोगों को उसमें कोई समस्या नहीं रहेगी। तो यहाँ से शुरुआत हम आज के सिलेबस की करते हैं कि 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स और 150 मिनट में आपको इस पेपर को करना है। आगे देखते हैं किस तरीके से बांटा गया है। सबसे पहले पार्ट 1 की बात करते हैं, तो जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन होंगे, जो 10 नंबर के रहेंगे। जनरल हिंदी 10 क्वेश्चन, जो 10 नंबर के रहेंगे। यानी हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ जनरल हिंदी 10 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन। उसके बाद पार्ट नंबर 2 में जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, यानी करंट अफेयर्स और जीके और जीएस 10 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर के ही रहेंगे। रीजनिंग एबिलिटी 10 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर के ही रहेंगे। कंप्यूटर लिटरेसी 10 क्वेश्चन होंगे और 10 नंबर के ही रहेंगे। तो ये है आपका पार्ट 1 में बात करी तो जनरल हिंदी और इंग्लिश 10-10 नंबर के, और पार्ट 2 में आएंगे तो जीके एंड जीए, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी, ये तीनों भी आपके 10-10 नंबर के होंगे। तो यहाँ पार्ट 1 और 2 को अगर मिला दें तो आपके पास 50 क्वेश्चन है और 50 ही मार्क्स के रहेंगे। यानी आपके पेपर का 33% यहाँ तक कवर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं जो 66% बचता है, यानी 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स जो आपके बचते हैं। अब उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं।
तो आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों आपको पार्ट 3 मिलेगा। पार्ट टी एजुकेशन को लेकर के है, 50 मार्क्स का रहेगा। ये 3 हिस्सों में इसको बांट दिया गया है। अगर 50 मार्क्स का रहेगा तो इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के टॉपिक्स रहेंगे। तो पार्ट ए की बात करें हम तो इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड मैटुरेशन, concept and nature, principle of development, factor influencing development, method and approaches of child development, observation, interview, case study, experimental, cross sectional and longitudinal, development task and hazard। ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में 1 नंबर पे मिलेंगे। तो यहां से आपको इसकी शुरुआत करनी है। आगे अगर बढ़ते हैं तो इसको मैंने वेबसाइट से ही लिया है, केवीएस वालों ने डाल भी रखा है, अलग से भी लिंक उन लोगों ने इसका दे रखा है। ये मैंने इस तरीके से इसको टाइप करके बनाया है ताकि आप लोगों को हर टॉपिक वाइज समझ में आ जाए, क्योंकि वहां पे क्लियर नहीं है, कई सारी चीजें साफ नहीं है, ना लाइन वाइज है ना पोर्शन वाइज है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को इस तरीके से बनाया है ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लें या फिर टॉपिक वाइज नोट करें, तो आप लोगों को सिलेबस के नोट्स जुटाने में आसानी रहेगी। तो इसलिए मैंने आप लोगों को इस तरीके से इसको टाइप करके बनवाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। पार्ट 2 में अगर देखेंगे तो कंसेप्ट, नेचर ऑफ लर्निंग, इनपुट, प्रोसेस, आउटकम, फैक्टर ऑफ लर्निंग, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल, अप्रोचेस टू लर्निंग एंड देयर एप्लीकेबिलिटी, बिहेवियरिज्म, स्किनर, पावलो और थॉर्डनाइक के अनुसार, कंस्ट्रक्टिविज्म, प्लेगेट, व्योट्सकी, गेस्टाल्ट, कोलर और कोफका के अनुसार, एंड ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंग टू बेंडूरा, डायमेंशन ऑफ लर्निंग, कॉग्निटिव, affective and performance, motivation and substance, its role in learning, memory and forgetting, and transfer of learning। यानी सारे की सारी जो चीजें होती हैं वो बच्चे की आईक्यू, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी मेमोरी, उसकी पावर, मोटिवेशन, परफॉर्मेंस, इन चीजों के ऊपर यहाँ पर आपको डिपेंड करती हैं। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3। इसी में पैडागोजिकल कंसर्न क्या रहेगा। पैडागोजिकल कंसर्न में दोस्तों टीचिंग एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग एंड लर्नर, यानी टीचिंग और उसका संबंध लर्निंग और लर्नर के साथ, लर्नर्स इन कंटेक्स्ट सिचुएशन, लर्नर इन द सोशियो पॉलिटिकल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट, यानी सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कंटेक्स्ट में इसका वैल्यू पूछा गया है। मैनेजिंग बिहेवियर प्रॉब्लम, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, punishment and its legal implication, right of a child, time management, distinction between assessment for learning and assessment of learning, school based assessment, continuous and comprehensive evaluation जिसे हम CCE कहते हैं, prospective and practice understanding, teaching and learning in the context of NCF 2005, National Curriculum Framework 2005 एंड राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 RTE। तो यहां आपको ध्यान रखना है, इसमें आप लोगों को यहां एक अलग सा पोर्शन नजर आता है। इसमें आपको CCE थ्योरी देखनी है, RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट देखना है, NCF 2005 आपको देखना है जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। उसी के साथ साथ बच्चे का टाइम मैनेजमेंट, राइट ऑफ ए चाइल्ड, लीगल इम्प्लीकेशन पनिशमेंट के, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, मैनेजिंग बिहेवियर प्रॉब्लम, यानी ये बच्चे की डायरेक्ट साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल और उसके कल्चरल और पॉलिटिकल बिहेवियर के ऊपर डिपेंड चीजें हैं। रूल्स रेगुलेशन क्या है भारत सरकार के, चाहे वह RTI की तरह संविधान के कानून हो, चाहे NCF की तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट की रूल एंड रेगुलेशंस हो, या फिर दूसरी कंप्रीहेंसिव एंड जिसको कंटिन्यूस एंड कंप्रीहेंसिव एवेल्युएशन थ्योरी कहते हैं, वो चीजें हों, तो ये आपको ध्यान से देखनी है। यहां से हर कंपटीशन एग्जाम में जो टीचिंग लेवल का होता है आपको क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। आगे देखते हैं पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन एंड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, 10 नंबर का पोर्शन ये होगा जिसमें एक्ट एंड राइट, राइट ऑफ ए चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी जो RTE है जिसे 2002 में पास किया गया था, 2009 में लागू किया गया, जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 21A में है। ये राइट टू एजुकेशन, जो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो RTE भी है
और जिसे पेरेंट्स की तरफ से डीटीई भी माना गया है। तो एक तो ये आपको ध्यान से देखना है। दूसरा है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ये एनसीएफ की बात मैंने पहले आपसे की थी। ये आपका आरटीई हो गया, ये आपका एनसीएफ 2005 हो गया। इसमें आपको प्रोस्पेक्टिव लर्निंग एंड नॉलेज, सर्कुलर एरिया, स्कूल स्टेजेस एंड असेसमेंट, स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट एंड सिस्टमिक रिफॉर्म, ये आपको यहाँ पे एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग देखना है। उसके बाद बात करते हैं स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की। इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, principal as a teacher, teacher quality linkage and interface with other institutional and vice versa, student quality, organization of teaching, co-curricular activities, office management, resources required for a good school, organization climate evaluation, job satisfaction of the staff। ये चीजें आपको स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के सिलेबस में उन लोगों ने डाला है। तो इस पेज के ऊपर आप देखते हो तो 10 नंबर का पोर्शन आपको यहां से मिलेगा, आरटीई से, एनसीएफ से और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, जिसमें टाइम ऑफिस मैनेजमेंट हुआ, जॉब सर्टिफिकेशन स्टाफ के लिए हुआ, ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग कैसा है, यानी ये चीजें आपको स्टूडेंट की क्वालिटी कैसी होगी, प्रिंसिपल एज ए टीचर, टीचर की क्वालिटी, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग्स, ये चीजें इसमें रखी हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो टीचिंग मेथोडोलॉजी 10 नंबर का। टीचिंग मेथोडोलॉजी आपको यहाँ 10 नंबर का मिलेगा, जिसमें 4 पोर्शन है। करिकुलम, मीनिंग, प्रिंसिपल्स, टाइप्स ऑफ करिकुलम, ऑर्गेनाइजेशन एंड अप्रोचेज। प्लानिंग देखेंगे तो इंस्ट्रक्शनल प्लान, ईयर प्लान, यूनिट प्लान और लेसन प्लान, 4 टाइप के प्लानिंग होंगे जो प्लान में आएंगे, इंस्ट्रक्शनल, ईयर, यूनिट, लेसन। आगे बढ़ते हैं तो आगे आएगा आपको इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज, टेक्स्ट बुक, वर्कबुक, सप्लीमेंट्री मटेरियल, एवी जो एचआईवी वगैरह का आपका जो एवी एड्स का और उसका रहेगा, लेबोरेटरीज वगैरह, लाइब्रेरी, क्लब्स, म्यूजियम, कम्युनिटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये आपको इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में रहेगा। इवेल्युएशन की बात करते हैं तो टाइप्स, टूल्स, यानी इवेल्युएशन टाइप्स में क्या रहेगा, टूल्स, characteristic of a good test, continuous and comprehensive evaluation यानी CCE again, analysis and interpretation of scholastic environment achievement test रहेगा। पार्ट 4 इंक्लूसिव एजुकेशन। तो दोस्तों अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी में कंसेप्ट टाइप्स, डिसेबिलिटी एज ए डायमेंशन ऑफ डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, सेंसरी एम्पेयरमेंट, हियरिंग एम्पेयरमेंट, विजुअल एम्पेयरमेंट एंड डीफ ब्लाइंड, ये आपका आमतौर पर डिसेबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर जो समस्याएं आती हैं उनसे रिलेटेड चैप्टर को किया गया है। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, ऑटिज्म, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी यानी कैरेबुलर पाल्सी एंड लोकोमोटर्स वगैरह, फिलोसॉफी ऑफ इंक्लूजन with special reference to child with disability, process of inclusion, concerned issues across disability and constitutional provisions। ये आपको पार्ट 4 में है। इन टॉपिकों में से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन की संभावनाएं हैं, यानी 5 क्वेश्चन आपके यहां से हो सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग दोस्तों 10 नंबर का रहेगा। Basic concept and overview, analysis of existing practice of assessment, assessment in the classroom and record keeping और feedback, ये चारों आपको अलग रहेंगे। Basic concept and overview, analysis of existing practices of assessment, assessment in the classroom and record keeping and feedback आपका यहाँ assessment for learning में रहेगा। आगे देखते हैं एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजी, 5 नंबर का होगा, जिसमें अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन, मॉडल ऑफ टीचिंग एंड टीचिंग लर्निंग एड्स, इनोवेशन इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये आपको 5 नंबर के 4 चैप्टर हैं। इनमें से 5 क्वेश्चन की संभावनाएं उन लोगों ने ऑटोमेटिकली दिया है। 5 में से कई बार 6 हो जाते हैं, कई बार 4 रहते हैं, इसको आप 5 मान के चलेंगे। 4 चैप्टर आपको देखने हैं, अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन, मॉडल ऑफ टीचिंग एंड टीचिंग लर्निंग एड्स एंड इनोवेशन इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी।
आगे है दोस्तों पार्ट नंबर 6, जो आपको अलग से 50 नंबर का मिलेगा। पहला 50 नंबर का आपको अलग से बताया था, जिसमें 10-10 नंबर के 5 क्वेश्चन है। फिर 5 में 50 क्वेश्चन में आपको एक अलग से क्वेश्चन मिले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी एंड ऑल का। उसके बाद पार्ट नंबर 6 जो है वो अकेला आपके लिए 50 नंबर का रहेगा, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस रहेगा। तो दोस्तों इसमें सीसीएस एंड सीसीए रूल्स आपके, सीसीएस कंडक्ट रूल्स होंगे, फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल्स होंगे, टीए रूल्स होंगे, एलटीसी रूल्स होंगे, मेडिकल अटेंडेंस रूल्स होंगे, पेंशन रूल्स एंड न्यू पेंशन रूल्स, जीएफआर परचेज एंड प्रोसीजर एंड इनकम टैक्स एंड जीएसटी। ये आपको 9 टॉपिक यहाँ देखने हैं इस पार्ट नंबर 6 में। सीसीएस एंड सीसीए रूल्स, सीसीएस कंडक्ट एंड रूल्स, फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री राइट, टीए रूल, एलटीसी रूल, मेडिकल अटेंडेंस रूल, पेंशन रूल एंड न्यू पेंशन रूल्स, जीएफआर परचेज एंड प्रोसीजर एंड इनकम टैक्स एंड जीएसटी। ये है आपका दोस्तों पार्ट नंबर 6। इन 9 चैप्टर में से आपको 50 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, यानी 50 क्वेश्चन मिलेंगे। ये आप लोगों के लिए रोल प्लेइंग रहेगा। सिलेक्शन दिलाने में इस पोर्शन का एक बड़ा रोल माना जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो पार्ट 1 जिसको हम मानते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन हैं जो 10-10 के आधार पर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए गए हैं, वो एवरेज रहेगा। क्यों? क्योंकि किसी को किसी सब्जेक्ट में कमजोरी है, किसी को किसी में कमजोरी है। लेकिन ये दोस्तों ये बड़ा टफ पोर्शन होता है, और एक प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए ये जिम्मेदारियां ज्यादा बड़ी मानी जाती हैं। तो यहाँ से कंसेप्ट वाले क्वेश्चन आएंगे, और उम्मीद है यहाँ से मॉडरेट की संभावनाएं ज्यादा होंगी। और दूसरा रही बात, जो बीच वाला पोर्शन आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी एंड ऑल वाला, वो आप लोगों को टाइम, उसमें सिलेबस ज्यादा है, चैप्टर ज्यादा है, तो उसको थोड़ा सा बैलेंस बढ़ा करके अच्छे से प्रिपेयर करना है, ताकि अगर कंसेप्टिव क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा सा टफ स्टेटमेंट आ जाए, बड़ी स्टेटमेंट आ जाए, लेंथी स्टेटमेंट आ जाए, डाउट्स वाले क्वेश्चन आ जाए, तो वहां से आप उसको ठीक से निकाल लो। तो एक तो ये है दोस्तों, यहां तक तो हमने बात करी है 150 क्वेश्चन, 150 नंबर के, और 150 मिनट में जो रहेंगे। ये तो है आपका ओएमआर के आधार पर जो ऑफलाइन पेपर होगा, रिटर्न एक प्रकार से जिसे कह सकते हैं। उसके बाद रहेगा दोस्तों इंटरव्यू। इंटरव्यू 60 नंबर का रहेगा। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। द वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी 85/15। यानी उन लोगों ने कहा है कि जो मेरिट लिस्ट होगी वो परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड होगी, जो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों की देखी जाएगी। जो वेटेज होगा रिटन टेस्ट और इंटरव्यू का, वो 85 का और 15 का रहेगा, यानी 85 रिटन से और 15 आपका इंटरव्यू से।